नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट कॉमर्स चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, इस क्लास में हम बात करेंगे कि एचटेट में हिंदी में 15 नंबर किस प्रकार से लिए जाएं। ठीक है, 15 नंबर हिंदी में किस प्रकार से लिए जाएं। अगर समय की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 45 दिन हैं पेपर में। और हरियाणा में अध्यापक बनना चाहते हो तो आपको हर हाल में एचटेट पास करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में अब तो वैकेंसी निकल रही है, इसके बाद पता नहीं कब वैकेंसी आएगी। और अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि 90 नंबर का कॉमन पेपर आता है तीनों ही लेवल पर, और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट रह जाता है। इन 90 नंबर में आपको 30 नंबर की साइको पढ़नी है, 15 नंबर की हिंदी पढ़नी है, 15 नंबर की इंग्लिश पढ़नी है, 10 नंबर का आपको मैथ्स आएगा, 10 की रीजनिंग और 10 नंबर की आपको हरियाणा जीके आने वाली है। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो आप 13-14 नंबर आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचे कि बिना पढ़े ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एचटेट में हिंदी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। मेनली इसमें ग्रामर पूछी जाती है, व्याकरण पूछी जाती है, और व्याकरण के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। बिना पढ़े करना नामुमकिन है। ठीक है, और रही बात आपको क्या पढ़ना है, ये देखना है कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि अगर आप एक दिन में 1 घंटा भी आप हिंदी के लिए निकाल लोगे ना तो 30 दिन में आप अच्छे से हिंदी कर लोगे। उसके बाद प्रैक्टिस, और आप 14 तक नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको हिंदी में पढ़ना क्या पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी व्याकरण की, क्योंकि इसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। पहले की तरह पैसेज वगैरह नहीं पूछे जाते, कंप्लीट ही हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण के 3 अंग होते हैं। आप सबको पता होगा कि कितने अंग होते हैं हिंदी व्याकरण के। 3 अंग होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आता है, सबसे पहले वर्ण विचार आता है। वर्ण विचार में हमें क्या पढ़ना है, वर्णमाला पढ़नी है। वर्णमाला में स्वर पढ़ने हैं, व्यंजन पढ़ने हैं, और उनको जिस तरह से श्रेणियों में बांटा गया है वो सब इसमें हमें पढ़ना है वर्णमाला में। उसके बाद शब्द विचार आ जाता है। शब्द विचार में शब्दों को किस प्रकार से बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, जिस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज बांटा गया है, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये सब चीज़ें शब्द विचार में हमें पढ़नी होंगी। वाक्य विचार में वाक्य के भेद, वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व, इन सब चीज़ों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एचटेट के फेवरेट हैं और हर एग्ज़ाम में हर साल ही उसमें से प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके उच्चारण से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको एक वर्ण दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। फिर घोष, अघोष ध्वनियाँ पूछी जाती हैं। महाप्राण, अल्प प्राण पूछा जाता है। तो ये तो ऐसे प्रश्न वर्णमाला से पूछे जाते हैं। उसके बाद संज्ञा आ गई। संज्ञा में भाववाचक संज्ञा हर बार पूछी जाती है। अब पहले की तरह ये नहीं, शब्द दे के नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें से भाववाचक शब्द है, ऐसा नहीं पूछा जाता। अब भाववाचक संज्ञा जिस प्रकार से बनती है, किस से बनती है, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, अव्यय से बनती है। इस तरह से भाववाचक संज्ञा जिस प्रकार से उसकी बनती है, परिवर्तन होता है ना, वो पूछा जाता है संज्ञा से। सर्वनाम से पूछा जाता है। सर्वनाम से निजवाचक सर्वनाम हमेशा पूछ लिया जाता है। निजवाचक सर्वनाम पूछा जाता है। विशेषण से भी हर बार प्रश्न पूछा जाता है। ज़्यादातर आता है परिमाणवाचक विशेषण से। क्रिया पूछी जाती है, इसमें सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया ये पूछी जाती है, और ज़्यादातर अकर्मक क्रिया ही पूछी जाती है। काल में से प्रश्न बनता ही बनता है, जिसमें से हेतु, हेतु मद, काल से प्रश्न पूछ लिया जाता है।
अव्यय से भी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें क्रिया विशेषण पूछ लिया जाता है। निपात से भी प्रश्न आते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से लगभग अस्टेट में प्रश्न आ ही जाते हैं। ये सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कारक में संप्रदान कारक से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद संधि समास, संधि समास ये भी आपको अच्छे तरीके से करने हैं। वाच्य करना है, वाक्य को पूरी डिटेल से करना है, जिसमें मिश्र वाक्य स्पेशली पूछा जाता है। मिश्र वाक्य को पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। पदबंध पूछा जाता है और अलंकार, अलंकार भी पूछा जाता है। अलंकार में उपमा, यमक और उत्प्रेक्षा, ये मिलते जुलते जो अलंकार हैं उनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। रस से प्रश्न आ जाता है, ठीक है। विराम चिन्ह से भी पूछा जाता है और कभी कभार हिंदी भाषा का परिचय से भी एक आधा प्रश्न देखने को मिलता है। तो आपको ये 22 टॉपिक यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा आपको विलोम शब्द करने हैं, पर्यायवाची करने हैं और शब्द शुद्धि करनी है, क्योंकि शब्द शुद्धि में से भी हर बार प्रश्न आता है। लगभग खींच कर देखें तो 30 टॉपिक ही बनते हैं और रोज़ का आप अगर एक टॉपिक करोगे तो आप आराम से 13 से 14 नंबर ले सकते हैं। लेकिन आपको रेगुलर हिंदी को पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी क्योंकि नंबर तो हमारे लिए एक भी मायने रखता है, एक नंबर से ही हम रह जाते हैं और एक से पास हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको हिंदी को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल से क्लास पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, 2021 का पेपर करेंगे, 19 का, 20 का, 18 का, ताकि आपको पहले पता चले कि कितना आता है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।